7 और 9 साल के बच्चों के सामने दो ही रास्ते रखे जाते हैं, या तो धर्म छोड़ दो या फिर जिंदा दीवार में चुनवा दिए जाओगे। और उन बच्चों ने मौत को चुना पर धर्म नहीं छोड़ा। आज का वीडियो सिर्फ एक इतिहास नहीं, ये भारत के जमीर की कहानी है। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका एडू चक्र अनुराग जीएस पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 दिसंबर क्यों मनाया जाता है। 1704 26 दिसंबर, ये कहानी क्या है, आखिर इसकी खासियत क्या है इस कहानी की। छोटे साहिबजादे कौन थे और उनका बलिदान पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा क्यों बन गया। गुरु गोविंद सिंह जी, जैसा कि हमें पता है, ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु रहे, जो कि वीर योद्धा, महान कवि और धर्म और न्याय के रक्षक इन्हें कहा जाता था। उनका जीवन एक संदेश था, जब जुल्म बढ़े तो चुप रहना पाप होता है। और इसी के साथ उनके 4 साहिबजादे, जो कि 4 बेटे थे, 4 साहिबजादे, बड़े साहिबजादे थे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जजहर सिंह जी, जो कि 1704 चमकौर के युद्ध में शहीद हुए। इसी के साथ आती है कहानी छोटे साहिबजादे की, बाबा जोरावर सिंह जी, जो कि बस 9 साल के थे, और बाबा फतेह सिंह जी, जो कि बस 7 साल के थे। और इन्हीं 2 बच्चों के बलिदान की याद में 26 दिसंबर मनाया जाता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि उस दौर का जुल्म, जो कि उस समय मुगल शासक था औरंगजेब, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, सिखों पर अत्याचार और गुरु गोविंद सिंह जी पर निरंतर हमले करवा रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब के बीच ये तलवारों की नहीं, सोच और धर्म की लड़ाई थी। जैसे कि युद्ध का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि तलवार चल रहा हो, तोप चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब में लड़ाई जो था, ये तलवारों का नहीं, ये विचारों का लड़ाई था। और इसी के साथ जो एक होता है सरहिंद का कांड, जो कि 1704 में छोटे साहिबजादे और उनकी दादी माता गुजरी जी सरहिंद पहुँचते हैं। सरहिंद में दोस्तों आपको बता दूं कि सरहिंद जो है आज का पंजाब को कहते हैं। वहाँ के सूबेदार वजीर खान ने उन पर दबाव डाला, इस्लाम कबूल कर लो, सब सुख मिल जाएगा। पर 7 और 9 साल के बच्चों ने कहा, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, और इसी के साथ दीवार में उन्हें चुनवा दिया गया। 26 दिसंबर 1704 में सरहिंद में बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। ये दुनिया के इतिहास का सबसे निर्मम पर सबसे वीरता भरा बलिदान है। आज भी इस वीरता भरी कहानी को लोग सुनते हैं तो भावुक हो जाते हैं और उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ एक कविता आता है, इन पुत्रन के शीश पर वर दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित हैं 1000। इसका मतलब साथियों ये है कि मेरे बेटे शहीद हुए, पर उनकी वीरता हजारों जिंदा दिलों में जीती रहेगी। और आज भी 1000 बेटे तैयार हैं। दोस्तों, इसी के साथ यदि हम वजीर खान का रोल का यदि हम बात करें तो 1704 के दौर में सरहिंद का सूबेदार था वजीर खान, जो मुगल शासक औरंगजेब के अधीन काम करता था। वजीर खान ने पहले भी गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार पर अत्याचार किए थे, और जब छोटे साहिबजादे सरहिंद पहुंचते हैं तो फैसला वजीर खान के दरबार में होता है। दरबार का जो दृश्य था, दरबार में सिर्फ 7 और 9 साल के बच्चों के सामने कहा जाता है, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें दौलत, इज्जत और ज़िंदगी मिल जाएगी। लेकिन बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी ने कबूल नहीं किया, और हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, वो उन्होंने कहा था उस वक्त पे। बस ये कहते ही वजीर खान ने आदेश दिया कि इन दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दो। जैसे जैसे दीवार उठती गई, वो दोनों बालकों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता रहा, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। और वाहे गुरु को याद करते हुए उन्होंने अपने प्राण की बलिदान दे दी। और इसी के साथ वो दोनों बच्चों के चले जाने के बाद तुरंत ही जो थी माता गुजरी जी, कौन थी माता गुजरी जी, उनकी दादी थी, और उन्होंने भी अपना प्राण का त्याग कर दिया, जो कि उनका जीवन था सेवा, साहस और आत्मिक शक्ति से भरा हुआ था, और वो भी अपने प्राण को वहीं पर दे दिए। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का बढ़ावा देना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतिहास का एक सत्य को समझना और उस बलिदान को याद करना है, जो सच, न्याय और इंसानियत के लिए दिया गया था। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए एडू चक्र अनुराग जीएस को फॉलो करें, और आप चैनल पर जा करके ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर अन्य विषयों से रिलेटेड वीडियो को